क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। तुझे मैंने मना किया था ना पापा, मना किया था ना मैंने। सॉरी। पर कुत्ते के तुम तू बाज नहीं आया। हाँ? पापा सॉरी। पापा सॉरी। सॉरी पापा, सॉरी। सॉरी पापा। पापा अब नहीं करूंगा। माँ बचाओ, माँ। सॉरी पापा, सॉरी पापा। अरे क्या 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 कर रहे हैं आप? जवान बेटे पे हाथ उठा रहे हैं? हाँ? जवानी छाई हुई है तुम्हारे लड़के के ऊपर। अपने बेटे की करतूत सुनोगी तुम? सुनो, खुदा करे जो मोहब्बत तेरे नाम से है वो 1000 साल गुजरने पर भी जवान ही रहे। और जवाब आता है तुम जो मिल गए हो तो मेरा खुदा नाराज है मुझसे। वो कहता है कि तुम कुछ मांगते ही नहीं हो। तेरा खुदा तो तुझसे बाद में नाराज होगा, पहले मुझसे तो निपट ले। अरे अरे अरे, अरे क्या, क्या क्या कर रहे हैं? जवान बेटे पे हाथ उठा रहे हैं। तू बात करना बंद क्यों नहीं कर देता उस लड़की से? मम्मी, मैं और रिधिमा एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। वाह, बात शादी तक पहुंची हुई है। वाह मेरे जवान, आज तो मैं ये किस्सा खत्म करके रहूंगा। तेरी जवानी उतारता हूं मैं। अरे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? लड़के पे हाथ उठा रहे हैं। अगर उसने आप पर हाथ उठाए तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? मैंने कहा ना मैं उसे समझाऊंगी। अब जाइए। ढंग से पढ़ाई करके नौकरी कर ले पहले। और एक बात याद रखियो, अगर तूने उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ा ना तो इसी पंखे के साथ लटक के एक दिन मैं अपनी जान दे दूंगा। आप शांत हो जाइए, जाइए आप। देख बेटा, तू ही मान जाना। अगर तेरे पापा को लगता है कि ये रिश्ता सही नहीं है तो फिर क्यों? क्या मेरी कोई पसंद मायने नहीं रखती मम्मी? देखो बेटा, कभी कभार हमें जो दिखाई नहीं देता ना वो सयानी आंखें देख लेती हैं। समझने की कोशिश कर बेटा। अरे रोज रोज का तमाशा ही है? रोज चिल्लाना चीखना, मच्छी बाजार बना के रख दिया पूरे कॉलोनी को। ओ त्रिपाठी, ये मेरा घर है, या मैं चिल्लाऊं
या फिर सर फोड़ू किसी का? तेरे को क्या? अरे सर बोलो ना, तुम फोड़ दो ना किसी का सर। देखो भाभी, मैं किसी औरत के ना मुंह नहीं लगता। मैं कौन सा आपके मुंह लग रही हूँ? जो है ना उसे तो बाहर बुलाओ, देख लेती हूँ मैं। और क्या कह रही हो भाभी? हाँ क्या कह रही हो? जुबान संभाल के बात करो, समझ गए? जुबान संभाल के बात करो। तुम अपनी जुबान संभालो। बैठो। अरे हमको सुख से सोने भी नहीं देती है। और क्या? और वो जो तुम्हारा कुत्ता रोज रात भर भौंकता रहता है, कभी आपने कुछ बोला उसके लिए? कुत्ता बोल रही हो? अरे तुम्हारे कुत्ते को कुत्ता बोला ना, और किसको बोलेंगे हम? बच्ची जैसा है। चुप बैठ तू। चुप बैठ। तू चुप हो जा, चल अंदर जा तू। आंटी जी आप तो रुक जाइए। मेंढक किसको बोल रही है? किसको बोल रही है? आप भी प्लीज, आप चुप हो जाइए प्लीज। तू चुप बैठ दो। मम्मी मम्मी आप चलिए अंदर। अरे तुम्हारी गाड़ी जो रास्ते में खड़ी रहती है, हैं? तुम्हें शर्म ना है या नहीं? बिल्कुल भी। अरे सब कुछ है। थोड़ा इनको क्या लगता हो तुम? ऐसे क्या? हमें भी नहीं लगता तुम्हारे मुंह। हेलो सौरभ, तुम मेरा फोन क्यों काट रहे हो? यार, तुम्हारे चक्कर में मम्मी पापा के लड़े पड़ोसी से हो गई है। मेरे चक्कर में? वो रिधिमा, मैं तुम्हें बाद में समझाता हूँ। लगता है पुलिस आ गई। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, कितनी बेइज्जती से मारा है मेरी बीवी को इन्होंने। अरे कहाँ मारा है मैंने? और नहीं तो क्या। ये इन्होंने सबसे पहले मुझे मेंढकी कहा था। देखिए भाभी जी झूठ मत बोलिए। आपने हमारे टॉपी को कुत्ता कहा था। अरे कुत्ते को कुत्ता नहीं तो गधा बोलूंगा क्या? देखिए वापस गधा बोला मेरे टॉमी को। भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है? हमारे बच्चे को क्या क्या बोलती रहती तो आप और आपका पति वो तो हजामी से झगड़ते रहते हैं। अरे चुप हो जाओ यार, अरे चुप हो जाओ यार, एकदम चुप। अब एक शब्द भी किसी ने बोला सीधा अंदर डाल दूंगा मैं। मच्छी बाजार बना रखा क्या पुलिस चौकी को? और आप त्रिपाठी जी, अब तो सरकारी नौकर है ना? अरे ये तमाशा शोभा देता है क्या आपको करने में? और आप श्रीवास्तव जी, आपके पड़ोसियों का कितना कंप्लेंट आता आपको मालूम है? इंस्पेक्टर साहब, सीधा अंदर डाल दूंगा एक शब्द भी बोला तो। हवलदार, लेकर जाओ इन सबको। इंस्पेक्टर साहब हमने क्या किया? अब हम नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे हम। ठीक है, ये लास्ट वार्निंग है आप लोगों के लिए। इस बार कंप्लेंट आई ना तो सीधा अंदर कर दूंगा। जाइए यहाँ से। हाँ चल चल चल। अरे मोंटी बेटा, तुम्हारे घर में जो आई है ना, वो कौन है? सौरभ भैया की शादी हो रही है। मुझे नहीं पता। शादी? अरे नहीं। अरे अभी तो सिर्फ 20 का हुआ है। अभी कहाँ शादी करवाएगा श्रीवास्तव उसकी? अरे लगता है कोई अच्छा रिश्ता आया हो तो। क्या हो रहा है ये? अरे नमस्ते भाई साहब। लगता है आप नाराज हो गए हो। हमने सुना है कि सौरभ की शादी आप पक्की कर रहे हो। लगता है ना भाई साहब, वो लड़की की माँ है ना शगुन लेकर आई है, और आप है कि आपने हमें बताया भी नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? चल बेटा अंदर। ये सब क्या है? आप बैठिए ना, ये सब तो घर की बात है। जी वो अपने सौरभ के लिए रिश्ता लेकर आई हैं। मैंने मना किया था ना कि सौरभ अभी बच्चा है। शांत हो जाओ। सौरभ अगर 20 साल का है तो इनकी बेटी भी तो। पापा, मैं सौरभ का पूरा ख्याल रखूंगी। मैं इसे अपने बेटे की तरह, है ना? पापा प्लीज, रिधिमा बहुत अच्छी लड़की है, आप इससे बात तो करिए। लड़की? बेटा अगर तू टाइम से पैदा हो गया होता ना तो तेरी माँ भी इनकी तरह दिखती। देखिए बहन जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। सौरभ ने अपना कैरियर बनाना है और मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि आप अपनी उम्र का कोई अच्छा सा आदमी देखकर उससे शादी कर लीजिए। पापा। सौरभ, मैं तो सारा शगुन का सामान लाई थी। सोचा था कि तुम्हारे पेरेंट्स मुझे बहू की तरह अपना लेंगे। खैर कोई बात नहीं, वो मुझे अपनी बहू माने या ना माने, लेकिन मैं तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ। ये देखो, मंगलसूत्र कितना प्यारा है ना। कल सुबह मंदिर में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सही फैसला लेना, और अपने करियर की चिंता तुम बिल्कुल मत करना।
तुम्हारी पढ़ाई पूरी मैं करवाऊंगी। तुम जो बनना चाहते हो मैं तुम्हें बनाऊंगी। तुम पर मैं खर्चा करूंगी। बस तुम सही फैसला लेना, किसी के दबाव में आकर मत लेना। अभी चलती हूं मैं। मोंटू, आपके लिए। थैंक यू आंटी। आंटी नहीं, भाभी। मैं तुम्हारा वेट करूंगी। सही फैसला लेना। क्या कर रहे हो आप? तेरे सर के ऊपर जो ये आशिकी का भूत चढ़ा है ना, मैं उतारता हूं। गुस्सा चलिए आप फिर से। हाय। फूफा जी नमस्ते। नमस्ते। आइए ना, आपका तो इंतजार हो रहा है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे बड़ा काम है। हाँ? रिधिमा। अरे सौरभ, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। ये देखो, ये क्या है? हमारी शादी का कार्ड। कल हमारी शादी है। तुम बस ये देखो, तुम्हारे मम्मी पापा का नाम सही लिखा है ना मैंने। और ये देखो मैंने RSVP में क्या लिखवाया है। मोंटू श्रीवास्तव, मेरा छोटा सा क्यूट सा देवर, पगड़ी बांध कर बैठेगा। कितना अच्छा लगेगा ना। रिधिमा, तुम जानती हो ना कि पापा नहीं मानेंगे। यहाँ बैठो। सौरभ, मैं भी तुम्हारे पापा को मनाए बगैर शादी नहीं करूंगी। मैं अपने रिश्ते को इज्जत देना चाहती हूँ। तुम्हारे घर की बहू बनना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतना काफी नहीं है? मेरे भोले भाले सौरभ, मैंने इस दुनिया की परवाह किए बगैर तुमसे प्यार किया है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स भी मुझे प्यार से अपना लें। और मैं तुम्हें उनसे छीनना नहीं चाहती हूँ, बस तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनना चाहती हूँ। शुभ विवाह रिद्धिमा गुप्ता एवं सौरभ श्रीवास्तव। वाह, जनाब कल शादी कर रहे हैं और मुझे न्योता देने के लिए आए हैं। शांत हो जाइए, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, अब मैं इसे कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ये जनाब बड़े हो गए हैं, बालिग हो गए हैं, अपने अच्छे बुरे को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। इसलिए मैं इसे कुछ नहीं कह सकता ना। लेकिन मैं अपने आप को तो सुनिए तो, मेरा तेरा प्यार का पागलपन के। अरे क्या कर रहे हैं? उतरिए आप नीचे। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं इसको कुछ बोल नहीं सकता हूँ और ना ही मैं इसको गलत रास्ते में जाते हुए देख सकता हूँ। तो अच्छा यही होगा ना कि मैं इसके रास्ते से ही हट जाता हूँ। आप मत करिए पापा। आज मेरी बुआ की शादी है, आज मेरी बुआ की शादी है। बुआ के बच्चे, कहाँ था तू इतनी देर से? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। मैं कहाँ लेट हुआ हूँ? आपने 10 बजे आने को बोला था। हाँ। अभी 10:10 हुआ है। तो 10 मिनट लेट हुआ ना। तो फूल भी तो अच्छे लाया ना। हाँ, ये बात तो है। अच्छा ये सब छोड़ो, हमारे होने वाले फूफा जी कहाँ हैं? आते ही होंगे, कहीं जाम में फंस गए होंगे। ऐसे कैसे फंस गए? मैं फोन लगाता हूँ। हाँ, पकड़ो कॉल करना, कॉल लगा। नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा है। पता नहीं, कहीं होंगे ऐसे रास्ते में आते होंगे। या तो कहीं बेसमेंट वाली शॉप में आपके लिए पक्का गिफ्ट ले रहे होंगे, मुझे तो पता है। तू भी ना। अच्छा बुआ, हाँ, मुझे जाना पड़ेगा। क्यों? बहुत जरूरी काम है, पर रात की सारी व्यवस्था कर दी है मैंने। और हाँ बुआ, शादी के सारे फोटो और वीडियो मुझे चाहिए तुरंत। हाँ अच्छा, जाते जाते नजर उतार देता हूँ मैं, किसी के लगने जाए। बाय बाय। The number you are trying to call is currently switched off. स्विच ऑफ क्यों है? और कितना समय लगेगा? मंदिर 1 घंटे में बंद हो जाएगा। पंडित जी बस थोड़ी देर और रुक जाइए, आते ही होंगे ये। थोड़ा जल्दी कीजिएगा।
मुहूर्त का समय भी बिता जाए। जी। The number you are trying to call is currently switched कहाँ off. रह गए सौरभ? देखो मोटू, ऐसे देते हैं पानी पौधों को, ऐसे ऐसे और ऐसे। क्या बात है, आज सूरज किधर से निकला? अरे अरे क्या कर रहे हैं? अरे क्यों भिगोने, सर्दी लग जाएगी। अरे शेर बच्चा है मेरा, शेर बच्चा। श्रीवास्तव ने शेर पैदा किए हैं। पर ये लोग इतने खुश कैसे हैं? इन लोगों को खुश देखकर ना मेरे छाती पे सांप लौट रहे हैं, पर मैं इन लोगों को खुश रहने ही नहीं दूंगी। सौरभ, सौरभ, बेटा आपके भाई कहाँ हैं? मोटू इधर आओ तुम। पापा जी, मम्मी जी, सौरभ कहाँ हैं? कौन से पापा जी, कौन से मम्मी जी? देखो बहन जी, अरे मैं बहन जी नहीं हूँ, मैं आप लोगों के घर की होने वाली बहू हूँ। सौरभ कहाँ है? देखो तुम सौरभ का पीछा छोड़ दो, वरना मैं पुलिस में कंप्लेंट कराऊंगा। पुलिस में तो कंप्लेंट मैं करवाऊंगी। आप लोगों ने मेरे होने वाले पति को किडनैप करवाया है, जबकि वो बालिग है। अगर आज शाम तक उसका पता नहीं चला ना, तो उसका अंजाम देख लेना। और हाँ, और मैं अपने सौरभ को हासिल करके रहूंगी। चलो भैया। अब क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता, वो उसने मुझे प्रॉमिस किया था, ऐसे कहीं नहीं जा सकता वो। वाह, बस अब बहुत हो गया। अब और चिंता मत करो उस धोखेबाज के लिए। वो धोखेबाज नहीं है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। किशोर, दो फोन लगा, लेके फोन लगाना, एक बार ट्राई कर। वो उठाएगा, फोन उठाएगा। हम पिछले 5 दिन से उसका फोन ट्राई कर रहे हैं, लगा क्या? वो नहीं उठाएगा फोन। एक बार और ट्राई करना, उठाएगा, फोन उठाएगा। मिला मिला मिला। काट दिया। मिला ना, एक बार और ट्राई कर। लगा लगा। हेलो सौरभ, सौरभ तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? हेलो सौरभ। लेकिन ऐसा वो क्यों करेगा? वो कोई परेशानी में है। किशोर प्लीज देखना, वो जरूर किसी परेशानी में। शांत हो जाओ। अरे वो नहीं करना चाहता तुमसे बात। एक बार जल्दी आओ। अरे श्रीवास्तव जी, कहीं बाहर जा रहे क्या? हाँ, वो क्या है ना कि घर में नींद नहीं आ रही थी, तो हम बाहर जा रहे हैं पार्क में सोने के लिए। अरे कभी तो सीधा जवाब दे दिया करो। और तुम हमेशा टेढ़े सवाल करते हो, तो जवाब भी टेढ़े मिलेंगे ना। अरे हमने क्या बोला भाई? कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जाइए। छोड़िए ना ये सब बातें, चलिए। मोंटू खाना खा लेना और जल्दी सो जाना। अरे कैसे अजीब लोग हैं, इतने छोटे बच्चे को इतनी रात अकेले घर पे छोड़कर चले गए। ठीक है, हम भी चलते हैं। हाँ चलो। बाय मोंटी।
जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे पापा, बस मत करिए। देखिए वो मार डालना, छोड़िए छोड़िए छोड़िए। तू उस औरत का साथ छोड़ दे बस। अब आप एक बार रिधिमा से ढंग से बात तो कीजिए। वो अच्छी लड़की होगी बेटा, मैं मानता हूँ, लेकिन बेटा तू 20 का है, वो 35 की है, और जब तू 35 का होगा वो 50 की होगी। तुम दोनों की जोड़ी नहीं जचेगी बेटा, रोज झगड़े होंगे। तू चाहता है कि ये सब तकलीफें तू सहे आगे चल के। देख बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ, और मैं ये भी समझता हूँ कि ये रिश्ता तेरे लिए तोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन बेटा तेरे को ये रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, अपने लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए। कैसे पापा कैसे? तू कलकत्ता जाना चाहता था ना पढ़ने के लिए, तो ठीक है बेटा, तू आज रात को ही जाएगा, लेकिन एक बात याद रखियो, उस औरत का अगर फोन आए तो फोन तू नहीं उठाएगा। तो आप देना। जी। हेलो सौरभ, वो मोंटू का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या क्या वो मोंटू को, मतलब कहाँ है मोंटू? इंस्पेक्टर साहब, इसी औरत ने ना मेरे बेटे मोंटू को छुपाया है। हे भगवान, इंस्पेक्टर साहब कितना झूठ बोलती है ये औरत, झूठा इल्जाम लगा रही है मुझ पर। अरे इनका मोंटू तो मेरे बेटे जैसा है, और हम भला उसे क्यों छुपाएंगे? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये सब ना इसी ने किया है, जानबूझकर झूठा इल्जाम हम पर लगा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही समझे? झूठा इल्जाम है ये। और नहीं तो क्या? तुम वही चोरनी। अरे क्या चोरी है? चुप करती रहती हो। एकदम चुप। परेशान करके रखा सबको। कब से तुम सबकी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये पुलिस चौकी है, पागल खाना बना रखा है तुम लोगों ने। ए, सबको अंदर ले, रात भर अंदर रहेंगे, होश ठिकाने आ जाएंगे। सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। अरे आप बताइए, मेरे बेटे को जो कराया इसने, आप इसको क्यों अंदर डालते हैं? इंस्पेक्टर साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। मेरे पेरेंट्स अपसेट हैं इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। अरे अपसेट तो मैं भी हूँ, लेकिन ऐसे जानवरों की तरह कौन लड़ता है? हाँ? और एक बात कान खोल के सुन लो, मैं अपनी पुलिस चौकी में बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता, समझे? इंस्पेक्टर साहब, मेरा छोटा भाई मोंटू गायब है, इसीलिए मेरे पेरेंट्स ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं ना, तलाश जारी है ना। आप सीधा घर जाइए, इन लोगों को रात भर लॉकअप में रखूंगा ना तो होश ठिकाने आ जाएंगे। जाइए। प्लीज मुझे घर जाने दो, प्लीज। देखिए, हम मोंटू को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द हमें मिल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, आपको क्या लगता है किसका काम हो सकता है ये? देखिए, अमूमन ऐसा देखा गया कि ऐसा काम कोई अंदर का ही आदमी करता है। एक औरत है, उसने पहले मेरे बड़े बेटे को फांसने की कोशिश की, जब उसकी दाल नहीं गली ना तो उसने मेरे छोटे बेटे को किडनैप कर लिया। कौन? क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। रिधिमा, मेरा छोटा भाई मोंटू कहीं नहीं मिल रहा, वो पता नहीं कहाँ गया। परेशान मत हो, मिल जाएगा। तुम आओ मेरे साथ, आओ। और मम्मी पापा को भी पुलिस ने पकड़ लिया। ये सब क्या हो रहा है रिधिमा? कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। और जब तक मोंटू की भाभी जिंदा है ना, उसे कुछ नहीं होगा, वो जरूर मिलेगा। आओ मेरे साथ, आओ, रो मत, आओ। प्लीज मुझे घर जाने दो, प्लीज।
देखिए हम मोंटू को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द हमें मिल जाए। आप लोग प्लीज शांति बनाए रखें। इंस्पेक्टर साहब, आपको क्या लगता है किसका काम हो सकता है ये? देखिए अमूमन ऐसा देखा गया कि ऐसा काम कोई अंदर का ही आदमी करता है। हाँ, एक औरत है, उसने पहले मेरे बड़े बेटे को फांसने की कोशिश की। जब उसकी दाल नहीं गली ना, तो उसने मेरे छोटे बेटे को किडनैप कर लिया। कौन? ये मेरी बात कर रहे हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये वो। सर मैं रिद्धिमा हूँ। मैं और इनका बड़ा बेटा सौरभ आपस में प्यार करते हैं और बहुत जल्द हम दोनों शादी भी करने वाले हैं। देख रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे बेटे की आंटी की तरह दिखती है। इसने पहले मेरे बेटे को फंसाया और फिर मेरे मोंटू को इसने किडनैप किया है। चुप, एकदम चुप। अजीब आदमी हो यार आप। जब देखो हर किसी पे इल्जाम लगाते रहते हो। कल बोला इन्होंने किया है, आज बोल रहे हो इन्होंने किया है, कल को बोलोगे कि आपके मोंटू को मैंने किडनैप कर लिया है। नहीं, आपके ऊपर मैं क्यों इल्जाम लगाऊंगा? पापा। अरे पापा मत बोलो मुझे। ठीक है अंकल जी, अब ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, मैं मोंटू को किडनैप क्यों करवाऊंगी? मैं तो सौरभ से प्यार करती हूँ, और अगर मुझे किसी को किडनैप करवाना ही था तो सौरभ को करवाती। आप जानते हैं सौरभ बालिक है, इन लोगों ने उस पर दबाव डाल रखा है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते और हमें शादी नहीं करने दे रहे हैं ये। अरे वो सब मैं नहीं जानता। इंस्पेक्टर साहब, आप इससे सख्ती से पेश आइए। आप हमें नहीं सिखाओगे। आप चुपचाप बैठ जाओ। रात भर हवालात में रखा तो होश ठिकाने नहीं आया क्या? बैठो। देखिए हम जल्द से जल्द मोंटू को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और वो मिल भी जाएगा, पर प्लीज कृपया आप लोग शांति बनाए रखें। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। हाजिर हूं आपके सामने एक सनसनीखेज घटना लेकर। यह घटना उत्तर प्रदेश के जौनपुर की है और एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे अक्सर समाज गवारा नहीं करता है। रिद्धिमा नाम की लड़की जिसकी उम्र 35 साल थी, उसको 20 साल के नौजवान लड़के सौरभ से प्रेम हो गया था। लेकिन ये प्रेम सौरभ के पिता को गवारा नहीं था, इसीलिए उन्होंने इनके प्यार को विराम देने की हर कोशिश की और वो काफी हद तक कामयाब भी हो गए। लेकिन अचानक मोंटू कहीं गायब हो गया। क्या मोंटू गायब हुआ था या फिर उसका किडनैप किया गया था? पुलिस का यह मानना था कि ऐसे केसेस में अक्सर या तो पैसा इन्वॉल्व होता है या जाती दुश्मनी, और श्रीवास्तव साहब का तो स्वभाव ही ऐसा था कि वो हर किसी से दुश्मनी मोल लेते थे। तो आखिर ऐसा कौन सा दुश्मन था जिससे श्रीवास्तव अनजान थे? आप देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। सौरभ, ये मंगलसूत्र देख रहे हो? मैं इसे बड़े अरमानों से खरीद के लाई थी कि तुम मुझे अपने हाथों से पहनाओगे। और अगले दिन फिर मैं मंदिर भी गई थी, तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन तुम आई नहीं। और फिर पता है मैं तुम्हारे घर भी गई, वहां पे किसी ने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। इतने सारे फोन मिलाए, तुमने मेरा फोन तक नहीं उठाया। क्यों? क्या गलती हो गई मुझसे? बस यही ना कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ? बोलो ना सौरभ। मेरा छोटा भाई लापता है और तुम मंगलसूत्र और शादी की बात कर रही हो? क्यों? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? ऐसे नजर मत फेरो, मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते सौरभ? करता हूँ, पर अपने छोटे भाई से भी उतना ही प्यार करता हूँ। चलो, मैं दुआ करूंगी कि तुम्हारा भाई मोंटू जल्द से जल्द मिल जाए, लेकिन फिर तुम मुझसे शादी करोगे ना? हाँ करूंगा। जिस दिन मेरा छोटा भाई मोंटू मिल जाएगा, उसी दिन मैं तुम्हारे गले में मंगलसूत्र डाल दूंगा। आजा। आओ सौरभ, मेरे साथ आओ, घबराओ मत, आओ आओ ना, घबराओ मत, आओ। खोलो दरवाजा। अरे बुआ, ओहो फूफा जी, तो आप यहाँ भी आ गए हैं?
आइए स्वागत है आपका। घबराओ मत, आओ तो। अरे आ जाइए, अपना ही घर समझिए। अरे अंदर आइए। घबराओ नहीं, आओ। मोंटू दूर, मोंटू मेरा मोंटू, हमारा मोंटू, मेरा प्यारा देवर मोंटू सो रहा है। आराम से 2 घंटे सोएगा, कुछ नहीं होगा उसे। अपने हाथों से खिला के पिला के सुलाया है। क्यों किशोर? बिल्कुल। मीरा मत रो, लो पानी पी लो। मुझे पानी और कुछ नहीं पीना है, मुझे सिर्फ मेरा मोंटू चाहिए। आ जाएगा मोंटू। पता नहीं कहाँ चला गया है वो। संभालो अपने आप को। श्याम जी, हौसला रखिए। मोंटू हमारे सामने ही पैदा हुआ है, हमारे बच्चे जैसा है। उसे हम ढूंढने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, चिंता मत कीजिए आप। हाँ सौरभ, कहाँ गया था तू? सारा घर खुला पड़ा था। तो पापा, मैं मोंटू को ढूंढने गया था। कहाँ चला गया हमारा मोंटू? तुमने मोंटू किडनैप किया? अरे तुम इतना गिर गई? कैसी बात करते हो? मैं क्यों किडनैप करूंगी? मोंटू तो मेरा प्यारा सा देवर है। तुम ये सब छोड़ो। तुम्हें अपना वादा याद है? तुमने कहा था कि जैसे ही तुम्हें मोंटू मिल जाएगा, तुम मेरे गले में मंगलसूत्र डालोगे। आ गया वो टाइम। देखो, ये रहा मंगलसूत्र और वो रहा अपना मोंटू। अपना वादा पूरा करो, अब पहना दो इसे मेरे गले में। लो सौरभ। ऐसे कैसे? ये तुम्हारी और मेरी दोनों की पहली शादी है। ना अग्नि है, ना पंडित जी हैं, ना परिवार वाले हैं। ऐसे नहीं करूंगी मैं शादी। जिस तरह से तुम्हारे पिताजी ने सबके सामने मेरी बेइज्जती करी थी, वैसे ही जब सबके सामने इज्जत से मुझे अपनाएंगे, उस दिन हम शादी करेंगे। सिंपल सी बात है। देखो, तुम जो बोलोगी मैं करूंगा, बस तुम मोंटू को छोड़ दो। अरे मोंटू तो आ ही जाएगा ना। जब हम सबके सामने शादी करेंगे तो किशोर मोंटू को लेकर आ जाएगा। हाँ, है ना किशोर? बिल्कुल। मोंटू के बिना कैसे शादी करूंगी मैं? मेरा छोटा सा प्यारा सा देवर है। आपको ये क्या कर रही हो रिया? पापा, मोंटू ठीक है। मोंटू, बोला सौरभ कहाँ है, उसे लेके आना। तो अगर रिधिमा को आप अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो मोंटू वापस आ जाएगा। ब्लैकमेल करता तू मुझे? अपने छोटे भाई को किडनैप करके मुझे ब्लैकमेल करता तू? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। आपको ये क्या कर रही हो रिया? छोड़ो इसको। मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। मुझे सिर्फ मेरा मोंटू ला के दो मुझे। पापा, मोंटू ठीक है। कहाँ है मोंटू? बोला सौरभ कहाँ है, उसे लेके आना। बोलना। बोलना कहाँ है मोंटू? अगर रिधिमा को आप अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो मोंटू वापस आ जाएगा। ब्लैकमेल करता तू मुझे? अपने छोटे भाई को किडनैप करके मुझे ब्लैकमेल करता तू?
मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, छोड़ूंगा नहीं। शांत हो जाइए। ब्लैकमेल करेगा मुझे ना बेटा, मुझे सब मंजूर है, मुझे रिद्धिमा अपने बहू के रूप में मंजूर है, पर तुम मेरा मोंटू मुझे ला के दे दे बेटा। श्याम भाई, इस वक्त हमारे लिए हमारे मोंटू की जिंदगी ज्यादा जरूरी है। जाइए जाइए, छोड़ा लाइए उसे, जाइए छोड़ा लाइए उसे। इंस्पेक्टर साहब, यही वो घर है जहाँ पर मोंटू किडनैप करके रखा है। अरे रुको रुको, आप यहीं रुको। इंस्पेक्टर साहब, अंदर मेरा मोंटू है। अरे आप यहीं रुकिए, अंदर कुछ खतरा हो सकता है, आप बेफिक्र रहिए। तुम पीछे जाओ, आप दोनों मेरे साथ। देखो अंदर कुछ है क्या। इंस्पेक्टर साहब, मेरा मोंटू मिला। अरे तुम तो बोल रहे थे कि अंदर है, सारा घर छान मारा, कोई भी नहीं अंदर। नहीं इंस्पेक्टर साहब, यही तो था। कहाँ गया? अगर मेरे मोंटू को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे एक मिनट, आपस में झगड़ा बंद कीजिए। वो लोग ज्यादा दूर नहीं गएंगे। तुम्हारे पास नंबर है ना उसका? कॉल लगाओ, निकालो, स्पीकर पे करो। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? तुम बताओ, तुम कहाँ? तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे ना? मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे घर की बहू बनना चाहती हूँ, और तुमने मेरे पीछे पुलिस लगा दी। नहीं रिद्धिमा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सुनना मुझे कुछ भी अब। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। चुप, कोई प्यार नहीं करते, झूठे हो तुम, तुम्हारा पूरा परिवार। और अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, एक एक करके सबको खत्म कर दूंगी, और उसकी शुरुआत तुम्हारे भाई मोंटी से होगी। रिद्धिमा, मैं सौरभ का पापा बोल रहा हूँ। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। हाँ, माना कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। बस तुम मुझे इतना बता दो कि तुम कहाँ हो। रिद्धिमा, मैं खुद तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, बस तुम मेरे मोंटू को कुछ मत करना। क्या तुम सच में तैयार हो? हाँ, मैं तुम्हारी शादी सौरभ से करवाऊंगा। रिद्धिमा, रिद्धिमा, अब क्यों घबरा रहे हो? अरे घबराने की कोई बात नहीं है, पापा आने वाले हैं आपको लेने, और भैया भाभी की शादी होगी, खूब मजे करेंगे। रिद्धिमा, रिद्धिमा मैं आ गया हूँ। रिद्धिमा, रिद्धिमा, रिद्धिमा। यहाँ तो कोई भी नहीं मिला। मोंटू तो ठीक होगा ना? सौरभ, क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। रिद्धिमा, मैं खुद तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, बस तुम मेरे मोंटू को कुछ मत करना। क्या तुम सच में तैयार हो? हाँ, मैं तुम्हारी शादी सौरभ से करवाऊंगा। उसकी लोकेशन मिल गई है, यहाँ से 7-8 किलोमीटर ही दूर है। आइए। इंस्पेक्टर साहब, मेरे मोंटू को तो कुछ नहीं होगा ना? नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे मोंटू, मेरे प्यारे देवर, क्या हुआ? अब क्यों घबरा रहे हो? अरे घबराने की कोई बात नहीं है, पापा आने वाले हैं आपको लेने, और भैया भाभी की शादी होगी, खूब मजे करेंगे, नए नए कपड़े, डांस करेंगे। अरे तुम अभी भी क्यों घबरा रहे हो बेटा? चॉकलेट खिलाऊंगी बहुत सारी। हाँ, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा मेरा प्यारा मोंटू। घबराओ नहीं बेटा, भैया आने वाले हैं। ये रही रिद्धिमा की गाड़ी, ये रही। ए रुको रुको।
तो कोई नहीं है। पापा इसके अंदर चलते हैं। रिद्धिमा, 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 मैं आ गया हूं। रिद्धिमा, 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 हमारे साथ कोई नहीं है। रिद्धिमा, यहां तो कोई भी नहीं मिला। मोंटू तो ठीक होगा ना? सौरभ, रिद्धिमा, पापा, रिद्धिमा, रिद्धिमा, मेरा मोंटू सही तो है ना? बिल्कुल ठीक है पापा जी। वो मैं उसे कुछ कैसे कर सकती हूँ? वो तो मेरा छोटा देवर है। और शादी तो करोगे ना तुम मुझसे सौरभ? हाँ रिद्धिमा, करूंगा शादी। धोखेबाज हो तुम सौरभ। तुमने फिर मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, पुलिस को ले आए। धोखा मैंने नहीं, धोखा तुमने दिया है। तुम मेरे परिवार वाले को मारने चली थी। ये प्यार नहीं है रिद्धिमा, ये पागलपन है। नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इसे यहाँ से ले जाइए। नहीं सौरभ, सौरभ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सौरभ, छोड़ो मुझे सौरभ। मोंटू, ये पुरानी कहावत है कि प्यार अंधा होता है, लेकिन अगर वक्त रहते ये पट्टी आंखों पर से हट जाए तो सही है, वरना प्यार का नशा आगे चलकर जुनून में तब्दील हो जाता है। तब इंसान अपना प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी जुर्म को अंजाम दे सकता है। रिद्धिमा और सौरभ के बीच उम्र का फासला था जो उनके प्यार के लिए दीवार बन गया। हम ऐसे प्यार की ना तो निंदा कर रहे हैं और ना ही हम बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन रिद्धिमा ने अपने प्यार को पाने के लिए जो किया वो निंदनीय है। पुलिस ने रिद्धिमा से कड़ी पूछताछ की तो रिद्धिमा ने सब कुछ बता दिया कि कैसे उसने अपने भतीजे किशोर के साथ मिलकर मोंटू का अपहरण किया, जिसके लिए आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। वहीं दूसरी तरफ सौरभ को भी रिद्धिमा का साथ देने के लिए और मोंटू के अपहरण की खबर पुलिस से छुपाने के लिए सजा हुई। गैरों पर विश्वास एक हद तक ठीक है, लेकिन हद से परे वो बन जाता है जुर्म। इसी सुझाव के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची सनसनीखेज दास्तान के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है।